जिस मुल्क में बोलना कभी गुनाह नहीं था, वहीं एक ट्वीट भी अदालत के कटघरे में पहुंच जाता है। जहां सच कहने वाले को सराहना मिलनी चाहिए थी, आज वही सच सवालों के घेरे में कर दिया जाता है। और ऐसा हर किसी के साथ है। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जिनकी पहचान एक फैक्ट चेकर, एक पत्रकार और एक जिम्मेदार आवाज के तौर पर है, अब उन पर इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके दंगे भड़का दिए साहब। ऐसा लिखा जिससे देश में हर तरफ अफरा तफरी मच गई और नफरत का बाजार गर्म हो गया। क्या सच में एक पोस्ट से नफरत भड़कती है, या फिर नफरत खुद को बचाने के लिए अब सच से डरने लगी है? और यह सिर्फ मोहम्मद जुबैर के साथ नहीं, हमारे साथ भी कई मर्तबा हुआ। हल्द्वानी में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के चलते 30 से 35 पुलिस वाले घर पर उठाने के लिए पहुंच जाते हैं, और यही सच दिखाने के लिए हमारे घर तक को जला दिया जाता है। मोहम्मद जुबैर का मामला हमेशा चर्चा में रहा है। यह मामला है मोहम्मद जुबैर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक का भी एक जीता जागता मामला है। जहां केस में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने पोस्ट में यति नरसिंहानंद के खिलाफ ऐसा मवाद लिखा जिससे लोगों को उकसाया गया और दंगे भड़क सकते थे। यति को नंगा कर दिया जुबैर ने, तो जुबैर ही कसूरवार हो गया। वही इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव। कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन जुबैर को गिरफ्तारी से राहत दी, यानी प्रोटेक्शन फॉर अरेस्ट बढ़ा दी गई। इसमें भी कानून की धज्जियां उड़ी। और फिर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कहा, यह तय करना अदालत का काम नहीं है कि जुबैर की पोस्ट से वाकई दंगे भड़क सकते थे या नहीं। यह काम जांच एजेंसी का है, कोर्ट का हरगिज नहीं है दोस्तों। बहुत सारे फिजिकल एंगल्स और देश की समाजी बनावट, यानी कि सोशियोलॉजिकल बुलेट को जांच एजेंसी को समझना होता है, और फिर जो रिपोर्ट उनकी आती है उसी आधार पर अदालत फैसला सुनाती है। पर कोर्ट का तर्क क्या था दोस्तों? फेल्ड इम्पिटिशंस का खतरा। कोर्ट ने माना कि एफआईआर में लगाए गए इल्जाम जांच के दौरान झूठे भी साबित हो सकते हैं। कोर्ट क्या कह रहा है कि आरोप झूठे भी हो सकते हैं। अगर किसी निर्दोष पर झूठा केस डाला गया तो यह उसके आर्टिकल 21 के तहत जीने की आजादी को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कौन कह रहा है? कोर्ट में दलीलें चली। जहां जुबैर एक प्रभावशाली शख्सियत है, कोर्ट ने यह माना कि जुबैर समाज को आईना दिखाने का काम कर रहा है और उनकी पोस्ट का असर बड़ा हो सकता है, लेकिन यह अदालत तय नहीं कर सकती कि असर कितना गहरा है। यह जांच एजेंसी को तय करना होता है, कोर्ट को नहीं। पर अदालत के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे पता चले कि एक ट्वीट से वाकई जनता पर क्या असर हुआ, जनता का रिएक्शन कैसे आया, जनता कैसे भड़की और जनता को किसने भड़काया। क्या पोस्ट से हुआ या ग्राउंड पर किसी ने जाकर भड़काया? जुबैर की पोस्ट देश की अखंडता के लिए खतरा थी। राज्य का दावा था कि जुबैर ने भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, यह योगी सरकार ने दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? अगर जुबैर ने कटी छटी क्लिप शेयर भी की थी तो वो सिर्फ स्टेटस एक्शन की मांग कर रहे थे। सेडिशन या आर्म्ड रिबेलियंस का मसला नहीं है।
यह देखना जांच एजेंसी का काम है। जो यति के वीडियो सामने आए उसमें कहा गया कि काट छाट करके पेश किया गया, पर सेक्शन 152 और 196 के तहत केस जुबैर पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। सेक्शन 152 देशद्रोह का मुकदमा लगा, सेक्शन 196 धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने का चार्ज लगा, फिर सेक्शन 228, 299, 356(3), 351(2) इस सब में जांच एजेंसी को तफसील से छानबीन करनी है और वो रिपोर्ट देगी। पर जवाबी एफआईआर और नरसिंहानंद पर दर्ज मामले में यह भी अहम है कि खुद नरसिंहानंद के खिलाफ भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में कई जगह एफआईआर दर्ज है। उन पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के इल्जाम लगे हैं। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस पर उदिता त्यागी की शिकायत और आरोप, उदिता त्यागी ने आरोप लगाया कि जुबैर ने अक्टूबर 2024 में एक पुराना वीडियो शेयर किया जिससे दंगे भड़के थे। कहां भड़के, किस जगह भड़के, क्या नुकसान हुआ, कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने जुबैर, अरशद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि उन लोगों की वजह से दंगे भड़के। अब देखिए कि कोर्ट का निष्कर्ष, कोर्ट ने क्या कहा इस पर। एफआईआर पढ़ने से यह नहीं लगता कि सारे अपराध साबित होते हैं। जांच जरूरी है, सच सामने आना अभी बाकी है। तो नाजरीन, यह था मोहम्मद जुबैर बनाम उत्तर प्रदेश केस का मुकम्मल तस्किरा, जहां एक दलीलें चली। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मोहम्मद जुबैर को लेकर के तमाम तनकीदें की, पर कोर्ट ने साफ तौर पर आईना दिखाने का काम किया। कहा कि स्पीच की आजादी, जिम्मेदारी और समाज में फैल रही नफरत के दायरे को भी उजागर करता है। क्या सिर्फ सच्चाई दिखाना गुनाह है आपके लिए? जिसने दंगे भड़काए, जो लगातार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसको आज तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। क्यों आखिरकार? और नरसंहार की बातें जो हैं वो लगातार यति की तरफ से होती रही, धर्म संसद चलती गई, पर धर्म संसद के नाम पर आपने कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया? यह साफ तौर पर सवाल पूछा कोर्ट ने, और कोर्ट ने सवाल उठाए हुकूमत पर भी। अगर यह वीडियो शेयर किया तो डाटा कहां है कि किस जगह दंगे भड़के, किस जगह नहीं भड़के? यह जांच एजेंसियों का काम है। सिर्फ मोहम्मद जुबैर का नाम मोहम्मद जुबैर होने की वजह से निशाना नहीं बनाया जा सकता। और तो और इसमें आपने मुजरिम बना दिया, खासतौर पर मोहम्मद जुबैर के वीडियो को शेयर करने को लेकर मौलाना अरशद मदनी पर, मौलाना महमूद मदनी पर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर। जांच चल रही है या मजाक चल रहा है? यह सवाल साफ तौर पर कोर्ट ने पूछा है योगी हुकूमत से। किस तरीके से आपको यह खबर लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।